जवाब दे पाते हो और एग्जाम में कितना करेक्ट कर पाते हो, ठीक है ना। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बिहार विद्यालय परीक्षा यानी बीएसबी के द्वारा तैयार किया गया क्वेश्चन है। तो सभी स्टूडेंट को आज का क्वेश्चन पेपर देखना जरूरी है। आपके एग्जाम में कोई भी कोड दिया जा सकता है और जैसा कि आप सभी छात्र को पता है कि बिहार बोर्ड का जो आपका केमिस्ट्री की जो परीक्षा ली जाएगी आपका 3 तारीख का एग्जाम होने वाला है। और यह वीडियो अगर कोई अदर स्टेट के भी स्टूडेंट देख रहे तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड ही आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी बेस्ड आज का क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं, तो बिल्कुल भी आज का सेशन मिस नहीं करना। टोटल ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन 96 रहेगा और पूर्णांक आपका 70 मार्क्स है। और यहाँ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन आपको सोचते नहीं रहना क्योंकि सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, इसके लिए चलना भी जरूरी है। मंजिल आप सभी का इंतजार करे, आप लोग मेहनत तो कीजिए, है ना, मंजिल आप पर फिदा होने के लिए तैयार है। तो सभी के सभी स्टूडेंट एकदम तैयारी में लगे रहिए, आपके पास समय बिल्कुल भी बहुत ही ज्यादा कम बचा है, ठीक है, बहुत कम बच रहा है। 10 जनवरी से आपका प्रैक्टिकल भी एग्जाम शुरू होने वाली है। देखिए सबसे पहले देखिए सेक्शन ए जो है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज है आखिर 2023 परीक्षा का पैटर्न क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि एग्जाम में 70 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 35 का ही जवाब देना और आंसर आपको ओएमआर शीट में देना। और आज का क्वेश्चन पेपर जो है बिहार बोर्ड के द्वारा तैयार किया गया, तो आज का पेपर आप लोग सोल्यूशन कीजिए और देखिए आप लोग कितने क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। अगर आज के सेशन में 35 क्वेश्चन अगर आप लोग करेक्ट कर दिए तो समझ लीजिए आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है बहुत बढ़िया है और एग्जाम में जाकर गर्दा मचा के आओगे। देखिए आज का पहला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में पूछा जाए अक्रिस्टलीय ठोस कौन है। बात हो रही क्या अक्रिस्टलीय ठोस की बात हो रही, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जो है नॉन क्रिस्टलीय जो है पूछा जाए, सॉलिड की बात हो रही है, नॉन क्रिस्टलीय सॉलिड यानी अक्रिस्टलीय ठोस पूछा जा रहा है कौन है। बताओ जरा, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। अब जल्दी जल्दी आंसर चूज कीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहां पर बात हो रही है अक्रिस्टलीय ठोस की बात हो रही है, तो अक्रिस्टलीय ठोस आपका कौन हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा। प्लास्टिक कहां पर है, ऑप्शन डी में है। जो बच्चे ऑप्शन का डी चूज किए उनका बिल्कुल सही जवाब है, प्लास्टिक आपका क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। याद रखना एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, जब भी पूछा जाए अक्रिस्टलीय ठोस कौन है तो याद रखना प्लास्टिक। ओके, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाइए जल्दी से जल्दी। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। बताओ जरा, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या, परमाणुओं की संख्या 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है या 12 होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी जल्दी जवाब देते चलिए सभी स्टूडेंट। देखिए बात हो रही द नंबर ऑफ एटम्स इन ए बॉडी सेंटर यूनिट सेल इज डैश की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जो बच्चे इसका ऑप्शन ए चूज करे 2 होती है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। तो पिंड केंद्रित घनाकार जो इकाई सेल में जो परमाणुओं की संख्या होती है वह कितनी होती है, तो याद रखना वह 2 होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाए क्या, घनाकार क्रिस्टल में जो है ब्रेवीज जालकों की संख्या कितनी होती है। तो ब्रेवीज जालकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। जो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, 3 होती है, ठीक है। याद रखना ब्रेवीज जालकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। याद रखना एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 4। आज का क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे मिस नहीं करना है। देखिए निम्नलिखित में पूछा जा रहा है क्या, किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में जो है कमी होती है। बताओ जो कौन से दोष के कारण पूछा जा रहा है, क्रिस्टल के जो घनत्व है यानी डेंसिटी की बात हो रही है, डेंसिटी में जो है आपका डिक्रीज जो है किस कारण से होती है। बताओ जरा, फ्रैंकल दोष के कारण, शॉर्टकी दोष के कारण, यंत्राकाशी के कारण या एफ केंद्र की बात हो रही है। 4 ऑप्शन आपके पास यहां पर दिया जा रहा है और जितने स्टूडेंट ऑप्शन इसका क्या चूज करे हो, क्वेश्चन नंबर 4 का बताओ जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी नाइस, जो बच्चे ऑप्शंस का बी शॉर्ट की चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। याद रखना जब भी पूछा किस दोष के कारण ठोस के घनत्व जो है क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है, तो शॉर्ट की के कारण ऑप्शन 20 का सही उत्तर है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर लगो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए क्या, मूलतता को जो है व्यक्त किया जाता है। बताओ जो है मूलतता को जो है किसमें व्यक्त किया जाता है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या, मूलतता की बात हो रही है और व्यक्त किया जाता है, किसमें व्यक्त किया जाता है, तो इसको व्यक्त किया जाता है मोल प्रति लीटर में। किसमें किया जाता है, मोल प्रति लीटर। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। जितने बच्चे ऑप्शन ए चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। चलिए अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा।
यदि विलायक अगर 1000 ग्राम में जो है ग्लूकोज को अगर 18 ग्राम जो है उपस्थित है तो घोल को जो है कहा जाता है। कितना ग्राम आपका इसका मोलर निकलेगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। इसका मोलर निकलेगा 0.1 जो आपका मोलर निकलेगा। ऑप्शन क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 7 में प्रश्न पूछा जाए क्या, किसी तनु घोल का जो अनुसंग गुणधर्म जो निर्भर करता है। बहुत ही ये आपका मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है जो आपके 2023 परीक्षा में छपेगा। चलिए अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे फटाफट आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जितने बच्चे सभी बच्चे लाइक जरूर कर लीजिए, जितने स्टूडेंट है सभी के सभी स्टूडेंट। चलिए जितने बच्चे सभी बच्चे ईमानदारी से लाइक कर लीजिए, क्योंकि आज का धांसू क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करना। न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए बात हो रही क्या, किसी तनु घोल का जो अनुसंग गुणधर्म जो है, अनुसंग गुणधर्म जो निर्भर करता है विलय की प्रकृति पे, बताओ जा करता है, नहीं करता है। विलय के कणों की संख्या पर इस पे भी नहीं करता है, नहीं विलायक के कणों की संख्या पे करता है। करता क्या, विलायक की प्रकृति पे करता है। ऑप्शन क्या होगा, बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन का बी चूज करे उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। याद ना, किसी तनु घोल का जो अनुसंग गुणधर्म जो है यह निर्भर करता है विलायक की प्रकृति। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बहुत सुंदर आप लोगों का जवाब आ रहा है, वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 8 देखिए, अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे फटाफट आंसर लगाते चलिए। बात हो रही क्या, किसी विलयन के जो प्रसारण दाब को पूछा जाए किस संबंध से जो व्यक्त किया जाता है, कौन से आपका जो है संबंध से इसको व्यक्त किया जाता है, कौन से रिलेशन से इसको व्यक्त किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है और जितने बच्चे ऑप्शंस का बी चूज करें उनका बिल्कुल सही जवाब है। इसको जो है π/c = RT में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। चलो मेरे शेर और शेरनियों बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न क्या है, विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 के जो है घोल से 1 मोल कॉपर को जो है मुक्त करती है। अब बताओ जरा 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है, बताओ जरा कौन करती है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। तो ये जो मुक्त करती है आपका 2 फैराडे ही मुक्त करती है। क्या करती है, 2 फैराडे ही मुक्त करती है CuSO4 के घोल से 1 मोल को। कौन करती है, तो 2 फैराडे। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। ओके चलिए बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 10। फैराडे के जो विद्युत विच्छेदन के जो प्रथम नियम को जो है व्यक्त करने के लिए पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है। कौन सा पूछा जा रहा है, सही समीकरण है या समीकरण सही है, बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। इसमें समीकरण जो आपका सही, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें समीकरण क्या होता है, m क्या होता है, z.c.t होता है। अब देखो ऑप्शन कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन बी। ये आपका इक्वेशन जो है बिल्कुल सही है। जितने बच्चे चूज किए ऑप्शन बी उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 11 बात हो रही क्या, किसी भी विलयन की जो है सांद्रता जो है घटने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है। अगर सांद्रता अगर घटती है, ध्यान दीजिएगा, अगर सांद्रता अगर घटती है तो आपका जो मोलर होता है, ध्यान दीजिएगा, मोलर जो है इसकी चालकता क्या होता है, इसका चालकता जो है ये आपका बढ़ता है। ठीक है, ये क्या होता है, बढ़ता है। अब देखो ऑप्शन में कहां पर ये है, ऑप्शन ए में दिख रहा है। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जितने बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो याद रखना किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ क्या होता है, उसमें क्या परिवर्तन होता है, तो उसका मोलर जो आपका चालकता क्या होगा, आपका इंक्रीज करती है। ध्यान से रखना, याद रखना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में आपका कौन आपका प्राथमिक सेल नहीं है, बताओ जरा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी सेल, यानी प्राथमिक सेल पूछा जा रहा है कौन नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा 2023 के लिए। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए तो सभी स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी। आंसर देने में कंजूसी नहीं करना है, आंसर देने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में आप लोग जो है क्वेश्चन का छक्का छुड़ाने वाले स्टूडेंट हो, तो आंसर देने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए प्रश्न देखिए, अब आंसर लगो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी आंसर लगो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखते कितने बच्चे का एकदम सही उत्तर आ रहा है। आंसर लगाइए फटाफट, एकदम भौकाल मचा दो। जितने बच्चे लाइक है, तो बहुत सारे बच्चे अभी तक लाइक ही नहीं किए, बताओ जरा। ईमानदारी से मेहनत करना है, होता है ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। एग्जाम में इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। धुरंधर स्टूडेंट जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, आंसर देने में कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन का छक्का छुड़ा दोगे, हमें पूर्ण भरोसा है। और जो क्वेश्चन करवा रहा हूं एकदम
याद रखना, ये जरूरत नहीं कि आपको सबको बताना है। आप लोग ईमानदारी से देखो, मेहनत करो, ईमानदारी से पढ़ते जाइए एकदम। ये नहीं कि आपका रिजल्ट जो होगा वो आपका शोर मचाएगा, बस इतना, इस तरह आपको मेहनत करना है, ठीक है ना। होता है ना, मेहनत इतनी खामोशी इतनी शिद्दत से करो कि सफलता शोर मचा दे। आपको जो है मेहनत खामोशी से करना है और आपका जो रिजल्ट होगा वो आपका शोर मचाएगा। इतना स्कोर बढ़िया लाना है, आपका दोस्त यार भी जलेगा, कहेगा वाह क्या मेहनत किया। देखिए बात प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में कौन आपका प्राथमिक सेल नहीं है, बताओ जरा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जो है ये प्राइमरी सेल की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो याद है ना, लीड संचायक, यानी लीड जो है आपका क्या होगा, संचायक। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो लीड संचायक जो है ये आपका क्या है, प्राइमरी सेल नहीं है। क्या सेल नहीं है, प्राइमरी सेल नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन आपका कारक जो है अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है, बताओ जरा। अभिक्रिया दर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है मेरे धुरंधर बच्चे, अभिक्रिया दर को कौन प्रभावित करता है, बताओ जरा। ताप करता है, बताओ जरा। बोलोगे नहीं सर जी, सांदन करता है, ये भी नहीं करता है, नहीं आपका दाब करता है, बताओ जरा कौन करता है। बोलो कौन करता है, कहोगे सर ये सबके सब करता है, अकेला नहीं करता है, ये सबके सब करता है। तो ऑप्शन डी ही के साथ जाओगे ना, क्योंकि अकेला ताप भी नहीं करता नहीं दाब करता। तो ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चूज करना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, धुरंधर स्टूडेंट, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, इनमें से सभी। ये नहीं कि आप लोग अकेला ताप को ही चूज कर लेना, दाब को छोड़ देना, ऐसा नहीं। जब भी पूछा जाए निम्नलिखित में कौन कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है, तो ताप भी करता है और दाब भी करता है और सांदन भी करता है। तो आंसर किसके साथ जाओगे, ऑप्शन डी के साथ जाओगे, ठीक है ना। ऑप्शन डी वाले बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 14 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, शून्य कोटि की जो अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। शून्य कोटि की जो अभिक्रिया जो होती है, इसके वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, बताओ जरा। इसकी वेग स्थिरांक की इकाई होती है मोल प्रति लीटर सेकंड होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 15 पूछा जाए क्या, यदि कोई आपका पूछा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया अगर 32 मिनट में अगर आपको क्या हो 75% पूरी हो जाती है, तो इसके जो है 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा, 50% यानी 16 मिनट लग जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना मिनट, 16 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन बहुत खास है। देखिए बात हो रही किसी अभिक्रिया का वेग जो है नामांकित प्रकार से व्यक्त होता है। अब देखिए यहां पर वेग दिया गया है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, देखिए आपका यहां पर वेग क्या दिया गया, कि आपका क्या ए पर जो पावर 2 दिया गया और यहां पर बी पर आपका कुछ नहीं। इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब यहां पर 1 है, तो इसकी कोटि कितना, 2 + 1 कितना, 3 ही तो होगी। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, भौतिक अधिशोषण के लिए जो अधिशोषण की उष्मा क्या होती है। बहुत ही खास क्वेश्चन है, अब आंसर दीजिए। देखिए भौतिक अधिशोषण के लिए जो अधिशोषण जो होती है, इसकी उष्मा पूछा जा रहा है क्या होती है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। इसकी उष्मा जो 20 से आपका 40 जो है आपका क्या होगा, केजी क्या होगा, केजी मोल प्रति होगा। ऑप्शन क्या होगा, ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। के जे होगा, जी नहीं, के जे आपका जो है मोल इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर देख लेते हैं क्वेश्चन में 18 नंबर प्रश्न, बहुत ही खास क्वेश्चन है। अब आंसर लगो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो पदार्थ जल का क्या हो पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, क्या कहलाता है। देख लो क्वेश्चन कितना खास है। देखिए जो आपका पदार्थ की बात हो, जो क्या हो, जल का जो पृष्ठ तनाव होता है उसको कम कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। जो रिड्यूस करता है वो पूछा जाए क्या कहलाता है, बताओ जरा। वो आपका वैद्युत अपघटय कहलाता है, नहीं कहलाता है। वैद्युत अनघटय कहलाता है, बताओ जरा। बिल्कुल नहीं, उत्प्रेरक भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, पृष्ठ सक्रिय कारक। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। एबीसी कैसे दे रहे हो, है ना। याद रखना, जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव को कम कर देता है वो आपका क्या कहलाता है, कम जो करेगा वो आपका पृष्ठ सक्रिय कारक। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 19 में प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन आपका जल में जो है कोलाइडी विलयन का जो निर्माण करता है। कोलाइडी विलयन का जो निर्माण करता है वो आपका कौन करता है, बताओ जरा।
कौन करता है? चलिए ऑप्शन यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, कौन करता है? स्टोरेज करता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए जब भी पूछा जाए निम्नलिखित में कौन आपका जल जो कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है, तो कोलाइडी विलयन का निर्माण कौन करता है? स्टोरेज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? निम्नलिखित में कौन आपका पाइस कारक है? देख रहे हो, लगता होगा क्वेश्चन बहुत हल्का है, लेकिन है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए, जिसको याद रखना जब भी पूछा जाए पाइस कारक है। पाइस कारक कौन है बताओ जरा मेरे प्यारे स्टूडेंट? पाइस कारक आपका ना ही तेल होता है, ना ही जल होता है, ना ही सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोप यानी साबुन होता है। क्या होता है? सोप यानी साबुन। ऑप्शन क्या होगा? ए। ऑप्शन ए वाले बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 21 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या? कैलामाइन पूछा जाए निम्नलिखित में पूछा किस धातु का अयस्क है? बताओ जरा किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है, या लोहा का, या तांबा का, या जिंक का? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कैलामाइन पूछा जाए किसका अयस्क है? बताओ जरा। ये आपका एल्युमिनियम का बिल्कुल भी नहीं, नहीं लोहा का, नहीं तांबा का, जिंक का अयस्क है। क्या होगा? जिंक का। तो ऑप्शन क्या होगा? डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, जिंक का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 22 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या? मौन प्रक्रम के द्वारा पूछा जाए निम्नलिखित में किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? मौन प्रक्रम में पूछा जा रहा है क्या? किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? बताओ जरा। निकेल का, जर्कोनियम हो जाएगा, या तांबा होगा, या जिंक होगा? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, और जितने बच्चे ऑप्शंस का निकेल चूज करें उनका बिल्कुल सही उत्तर है। देखो अगर पूछा जाए मोन्ड जो है, बात हो रही क्या? मोन्स प्रोसेस की बात हो रही है, मोन्ड जो है आपका पूछे प्रक्रम द्वारा जो किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है, तो निकेल का। याद रखना ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, निकेल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 23 नंबर प्रश्न क्या है? थर्माइट विधि में पूछा जाए निम्नलिखित में कौन आपका अवकारक है? बताओ जरा क्या होगा अवकारक? आपके पास देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब बताओ जो इसमें जो अवकारक हो जाएगा आपका क्या होगा? एल्युमिनियम होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 24 नंबर प्रश्न देखिए बहुत ही धांसू क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा जाए क्या? लोहा धातु के जो निष्कर्षण के दरमियान निम्नलिखित में पूछा जाए कौन आपका धातु मल के रूप में जो प्राप्त होता है? धातु मल के रूप में जो प्राप्त होता है आपका क्या होता है? CaSiO3 प्राप्त होता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए 25 बहुत खास क्वेश्चन आ चुका है। देखिए सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है? सबसे देखिए बात हुई कम क्वथनांक वाली गैस, बहुत खास क्वेश्चन है, इसको याद रखना, सभी स्टूडेंट एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। चलिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है? बताओ जरा, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। जितने बच्चे जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है? हाइड्रोजन गैस होगा, हीलियम गैस होगा, नाइट्रोजन गैस होगा, या आर्गन गैस होगा? 4 ऑप्शन आपके पास यहां पर दिया जा रहा है, और जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज करे? ऑप्शन 20 का चूज के हीलियम गैस, उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। बी वाले बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। तो सबसे कम क्वथनांक वाली गैस आपका कौन है? हीलियम गैस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 26 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? निम्नलिखित में कौन आपका हाइड्रोजन बंध जो है नहीं बनाता है? बताओ जरा कौन नहीं बनाता है? 4 आपके पास ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। कौन नहीं बनाता है? आपके पास ऑप्शन देखिए, आंसर चूज कीजिए। NH3 करता है? बिल्कुल नहीं बनाता है। देखिए जिसमें FON हो, FON देखो, जिसमें F शामिल हो, या O शामिल हो, या N शामिल हो, वो सभी के सभी क्या करेगा? हाइड्रोजन बंध बनाता है। याद रखना एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, FON जिसमें रहे वो बनाता है, बाकी सब नहीं बनाता। फिलहाल देखिए यहाँ पर देखो N शामिल है, ये हाइड्रोजन बंध बनाता है। यहाँ पर देखिए O शामिल है, ये भी बनाता है। HF है, इसमें F शामिल है, ये भी बनाता है, लेकिन HCl में है नहीं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नहीं बनाता। यही तो चूज किया गया था, पूछा गया था प्रश्न। ऑप्शन क्या होगा? सी। ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 27 नंबर प्रश्न क्या है? ऑक्सीजन और ओजोन है। ऑक्सीजन और ओजोन पूछा जाए क्या है? बताओ जरा। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? समभारिक है? नहीं है। सम अवयवी भी नहीं है, समस्थानिक भी नहीं है। बोलोगे सर है तो है क्या? ये अपरूप है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छी तरह से याद रखना, जब भी पूछा जाए ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, याद रखना अपरूप है, ठीक है ना, एकदम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 28 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? निम्नलिखित में कौन आपका द्विभाषमिक अम्ल है? 1 नंबर क्वेश्चन यहां से छपेगा एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। जब भी पूछा जाए द्विभाषमिक अम्ल है, बताओ जरा द्विभाषमिक अम्ल कौन होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। तो द्विभाषमिक अम्ल जो होता है वो क्या होता है? H3PO3। ये आपका क्या द्विभाषमिक अम्ल है, जो कि ऑप्शन ए में यहां पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखना द्विभाषमिक अम्ल क्या होगा? H3PO3। ओके, ऑप्शन क्या होगा धुरंधर स्टूडेंट? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में
29 में प्रश्न क्या है, संक्रमण तत्वों का जो है स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत क्या होता है, एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक होता है, बोलो जरा, बोलो नहीं सर एस ब्लॉक तो बिल्कुल भी नहीं होता, ना ही पी ब्लॉक होता है, आंसर क्या होगा, डी ब्लॉक होता है। याद रखना इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाएगा, एकदम ध्यान में रखना। और जब भी देखिए लगभग जो है 2-3 साल में हम आपको बता रहा हूं, जब भी इस तरह का ऑप्शन रहता है तो डी ब्लॉक लगभग करेक्ट ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी दे देगा लेकिन ज्यादातर चांस रहता है आपका डी ब्लॉक करेक्ट होने का। अगर याद रहेगा तो कुछ तुक्का मार सकते हो, ठीक है ना। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब डी होगा, सॉरी सी हो जाएगा, डी ब्लॉक। याद रखना संक्रमण तत्वों का जो स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत क्या होता है, डी ब्लॉक होता है। और हाँ, डेली क्लास करोगे तो आपको एग्जाम में कोई टेंशन होगा ही नहीं, एकदम 70 में 70 ऑब्जेक्टिव करेक्ट कर सकते हो, आपके अंदर उतना एबिलिटी आ जाएगी, लेकिन आपको 35 ही करेक्ट करना है। देखिए निम्नलिखित में कौन आपका संक्रमण तत्व का युग्म नहीं है। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन आपका संक्रमण तत्व की बात हो रही है, अब इसका युग्म नहीं है, बताओ जरा कौन नहीं है। CU और FE क्या है आपका, संक्रमण तत्व का युग्म नहीं है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 31 में प्रश्न है क्या, क्रोमियम यानी Z बराबर 24 दिया गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। AR इंटू आपका क्या होगा 3d5 4s1 हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अब देखो अब आएगा मजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या जबरदस्त धांसू क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में पूछा है किन तत्वों में जो है 4f कक्षों में जो है पूछा जा रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन जो है क्रमबद्ध रूप से भरता है। अगर हम पूछा जा रहा है क्या 4f जो आपका क्या है, कक्षों की बात हो रही है, ठीक है। अब किसमें आपका क्रमबद्ध रूप से भरता है, बताओ जरा, लेंथेनाइड में या एक्टिनाइड में या संक्रमण तत्व में या मुद्रा धातु की बात हो रही है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो लेंथेनाइड जो आपका तत्व होता है, लेंथेनाइड क्या होता है आपका जो तत्व होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो 4f जो होता है आपका कक्षों, इसमें ही आपका इलेक्ट्रॉन जो है क्रमबद्ध रूप से भरता है, यानी भरा जाता है। आंसर होगा लेंथेनाइड। ओके, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलो यहां पर देख लेते हैं 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ये आपका यहां पर दिया गया है, ठीक है, यहां पर ये प्रश्न दिया गया है, इसमें कहा जा रहा है कि Fe की जो है ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो Fe को x मान लेना और बाकी सबका वैल्यू रख दीजिए, वो आपका जवाब बन जाएगा। तो इसका वैल्यू रखने के बाद आपका +3 इसका ऑक्सीकरण अवस्था निकलेगी, बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि ये आपका प्रश्न दिया गया है, इसमें कहा जा रहा है क्या, इसमें जो प्रसंकरण होता है, लेकिन ये किसके द्वारा प्रसंकरण होता है, बताओ जरा। ये क्वेश्चन बहुत खास है, ये जो प्रसंकरण होता है आपका DsP2 के द्वारा होता है। यहां पर है, नहीं है, कहां पर है, ऑप्शन सी में है, याद रखना DsP2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 35। ये देखिए एकदम ललन टॉप क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, ये याद रखना एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। विटामिन 12 में पूछा जाए कौन उपस्थित रहता है, निम्नलिखित में कौन उपस्थित रहता है, कोबाल्ट उपस्थित रहता है या मैग्नीशियम या लोहा या निकेल, बताओ जरा। अगर विटामिन 12 की अगर बात की जाए, पूछा जाए इसमें क्या उपस्थित रहता है, ये आपका प्रश्न है और आपके सामने 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ना ही आपका मैग्नीशियम उपस्थित है, ना ही निकेल होता है, ना ही लोहा होता है, कोबाल्ट उपस्थित रहता है। क्या रहता है उपस्थित, कोबाल्ट। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, कोबाल्ट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 36 में प्रश्न देखिए, आंसर लगो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में आपका पूछा किस जटिल आयन की जो ज्यामितीय जो चतुष्फलकीय नहीं है। अब बताओ जरा किसकी चतुष्फलकीय नहीं है, बताओ जरा किसकी नहीं होगी। तो आपका ऑप्शन बी का बिल्कुल भी चतुष्फलकीय नहीं होगी। तो जितने बच्चे ऑप्शन बी इसका चूज के बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। हाँ, जितने बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर जी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा। और पहले से सब्सक्राइब किए फिर भी नोटिफिकेशन नहीं मिला तो पहले अनसब्सक्राइब कर लीजिए, फिर से आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिलना आपको शुरू हो जाएगा। और हम चाहते हैं मेरे एक भी ऐसे स्टूडेंट ना हो जिनके पास नोटिफिकेशन ना पहुंचे, सबके पास पहुंचना चाहिए, तभी तो एग्जाम में क्वेश्चन का छक्का छुड़ाएंगे। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया अगर सोडियम धातु से जो है शुष्क ईथर से कराने पर क्या बनता है। अगर एथिल जो है ब्रोमाइड की अभिक्रिया की बात हो रही है, अगर इसको किससे किया जाए, सोडियम धातु से जो है सोडियम धातु से शुष्क ईथर से कराने पर क्या बनता है, बताओ जरा क्या बनेगा। वेरी गुड, ये आपका ब्यूटेन बनता है। क्या बनता है, ब्यूटेन। ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही जवाब है, ब्यूटेन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं
38 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में पूछा जाए किसका उपयोग जो है निषेधक के रूप में होता है। बहुत ही खास क्वेश्चन है, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। निषेधक के रूप में किसका उपयोग होता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो इसमें जो है क्लोरोफॉर्म का उपयोग होता है निषेधक के रूप में। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 39 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन आपका जो है क्लोरर का जो अनुसूत्र है, अनुसूत्र कौन है, बताओ जरा। बहुत धांसू क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, एग्जाम में छपने वाला है क्वेश्चन, सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से सभी स्टूडेंट देखिए, फटाफट आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। एग्जाम में अगर आप लोग चाहते हो एकदम क्वेश्चन का एकदम छक्का छुड़ाना, तो फटाफट आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर चाहिए, एग्जाम में छपने वाला है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन बिल्कुल मिस नहीं करना है। चलिए जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। वाह रे मेरे शेर और शेरनियों, एकदम क्वेश्चन का गर्दा छुड़ा दिए, वेरी गुड। ऑप्शन जो बच्चे ऑप्शन इसका ये चूज के बिल्कुल सही उत्तर सीसी जो है आपका क्या होगा, L3CHO हो जाएगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 40 हाँ 39 का ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 कहाँ, यहाँ पर है। 40 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या गजब का क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर बात हुई क्या, ये आपका अभिक्रिया दिया गया है, ठीक है। अब पूछा जाए इस अभिक्रिया से पूछा जा रहा है क्या, कौन आपका यौगिक बनता है, ये आपका अभिक्रिया दिया गया, इससे कौन यौगिक बनेगा, बताओ जरा। आपके पास देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है दिए जरा, फटाफट आंसर चूज कीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इससे जो अभिक्रिया बनेगा आपका मीथेन बनेगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, क्या बनेगा, मीथेन। ओके चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 41 में प्रश्न क्या है, सामान्य सूत्र जो आपका क्या एल्केनोल के जो है सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है वो कौन है। अब देखिए एल्केनोल के जो सजातीय समूह जो उसको प्रदर्शित करता है, लेकिन कौन करता है, आपका एल्केनोल को जो सजातीय समूह को जो प्रदर्शित करता है CnH2n+2O, ये आपका क्या कहता है, एल्केनोल के सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है, जो कि ऑप्शन कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, सी वाले बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर को, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए क्या, एथेनॉल का जो है सम अवयवी जो है पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन है, बहुत ही खास क्वेश्चन है। अब आंसर को, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, एथेनॉल का जो सम अवयवी की बात हो रही है और पूछा जा रहा है कौन है, जल्दी से जल्दी आंसर को, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और जो बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज करो, ऑप्शन बी चूज किए, डाइमिथिल जो है आपका इथर चूज किए, उनका बिल्कुल सही जवाब है। अच्छी तरह से याद रखना, एथेनॉल का जो है समअवयवी जो आपका कौन होगा, तो डाइमिथिल इथर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 43 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में पूछा जा रहा है क्या, ल्यूकास अभिकारक कौन है, ल्यूकास जो है अभिकारक पूछा जा रहा है कौन है। तो जो बच्चे इसका ऑप्शन ए चूज किए बिल्कुल सही क्या होगा, अनाद्र जो है Zn जो है Cl2 एवं जो है क्या होगा, शांत HCl, यही आपका क्या है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया ल्यूकास अभिकर्मक है, ठीक है ना, ऑप्शन ए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 44 देखिए, आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, रेक्टिफाइड जो है रिपीट में रहता है, कितना परसेंट इसमें अल्कोहल रहता है, बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है दिया जरा, इसमें जो अल्कोहल रहता है 95.5%, कितना रहता है, 95.5% जो इसमें अल्कोहल रहता है रेक्टिफाइड रिपीट में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 45 में प्रश्न देखिए, आंसर को, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बात हो रही क्या, एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र क्या होगा, बहुत खास क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र क्या होगा, सामान्य सूत्र होता है CnH2n, आपका O होता है, ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, CnH2nO। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 46 में प्रश्न देखिए, आंसर को, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आइसोप्रोपिल अल्कोहल के जो है ऑक्सीकरण से जो है निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, सीधे छपेगा एग्जाम में। देखिए बात हो रही क्या, आइसोप्रोपिल और अल्कोहल के जो है अल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है, बताओ जरा कौन प्राप्त होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है दिया जा रहा है, इससे प्राप्त होता है एसीटोन प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, एसीटोन, याद रखना, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 47 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, कैल्शियम एसिटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को जो है गर्म करने पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में क्या बनता है, बताओ जरा क्या बनेगा। इससे बनता है आपका एथेनॉल बनता है, क्या बनता है, एथेनॉल बनता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर है, क्या होगा, एथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 48, यहां पर देखिए C6H5MgBr जो है पूछा जा रहा है कि इसका जो निम्न में जो है पूछा जाए क्या, निम्न के साथ क्रियाशील का जो है सही कर्म क्या है।
अब देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया, इसमें बताओ जरा किसका आपका सही कर्म है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसका सही कर्म ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल जो बच्चे ऑप्शन सी चूज किए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 49 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस यौगिक में जो है कार्बोक्सिलिक समूह जो उपस्थित नहीं है। कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है, लेकिन किसमें नहीं होता है, तो आपको याद रखना पिक्रिक, क्या होगा, पिक्रिक अम्ल जो है इसमें क्या होता है आपका कार्बोक्सिलिक जो है समूह उपस्थित नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पिक्रिक अम्ल। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे फटाफट आंसर लगाइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जो है निम्नलिखित में किसका जो है क्रियाशील जो है समअवयवी है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, ये किसका जो है क्रियाशील जो है समअवयवी है। आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या ईस्टर चूज किए उनका बिल्कुल सही जवाब है, ईस्टर का ही आपका क्या क्रियाशील समअवयवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 51 में प्रश्न है, निम्नलिखित में किस अभिकर्मक के द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं जो है फॉर्मल्डिहाइड के बीच जो है विभेद किया जा सकता है। लेकिन किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है, तो इसमें याद रखना NaHCO3 के द्वारा विभेद किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना निम्नलिखित में किस अभिकर्मक के द्वारा जो है फॉर्मिक जो है अम्ल एवं जो है फॉर्मल्डिहाइड के बीच जो विभेद किया जा सकता है। तो यार विभेद किसके द्वारा किया जा सकता है, NaHCO3 के द्वारा। ओके ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 52, जब फॉर्मिक अम्ल को जो है सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब पूछा जाए निम्नलिखित में क्या बनता है। अगर गर्म करेंगे तब आपका क्या बनेगा, कोबाल्ट बनता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन डी। जो बच्चे सी ऑप्शन डी चूज किए बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहां पर देखिए 53 बात हो रही क्या, प्राइमरी एमीन जो इसका क्रियाशील मूलक क्या होता है। प्राइमरी एमीन की बात हो रही है, तो इसमें जो आपका डैश NH2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। जो बच्चे बी चूज किए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 54 नंबर प्रश्न क्या है, एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से जो है कराने पर क्या बनता है। देखिए बात किसकी हो रही, बात हो रही एथिल जो एमीन की बात हो रही। अगर इसकी अभिक्रिया किससे हो, नाइट्रस अम्ल से कराने पर पूछो जरा क्या बनता है, बताओ जरा। इससे आपका बनेगा C2H5OH बनता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 55 में प्रश्न है, एसिटामाइड की अभिक्रिया अगर Br2 एवं NaOH के साथ जो है कराने पर क्या बनता है। चलिए आंसर लगाओ, एसिटामाइड की अभिक्रिया किससे, Br2 NaOH से कराने पर क्या बनेगा, बताओ जरा। इससे बनता है आपका मेथिल एमीन बनता है। कौन बनता है, क्या बनता है, मेथिल एमीन। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में जो है किसमें पूछा जा रहा है क्या, एल्काइलेशन जो है, एल्काइलेशन की बात थोड़ी संभव है, किसमें संभव है, बताओ जरा। ये संभव आपका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में संभव है। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 57 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में पूछा जाए सर्वाधिक जो है मीठा शर्करा कौन है, बताओ जरा। सर्वाधिक जो है स्वीटेस्ट शुगर पूछा जाए कौन होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द जो है स्वीटेस्ट शुगर की बात हो रही है। और आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। अब आंसर को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आपका स्वीटेस्ट शुगर आपका क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। ऑप्शन क्या होगा, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 58 है, निम्न में से कौन आपका जो है एस्टेरॉयड से संबंधित है। आंसर लगाओ, एस्टेरॉयड से पूछा जा रहा है कि एस्टेरॉयड जो है इससे संबंधित पूछा जा रहा है कौन है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, वेरी गुड। ये इससे आपका क्या होता है, विटामिन डी संबंधित होता है। क्या होता है, विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी संबंधित होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना जब भी पूछा जाए स्टेरॉइड से संबंधित कौन है, विटामिन डी। ओके ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 59 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन आपका जो साधारणता जो शरीर साधारणता जो है पूछा जाए शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते, एंजाइम नहीं बनाए जाते, बताओ जरा। बोलो एंजाइम तो बनाए जाते हैं, बिल्कुल बनाए जाते हैं। प्रोटीन भी बनाए जा सकते हैं, हार्मोन भी बनाए जाते हैं। आंसर होगा विटामिन नहीं, विटामिन तो आपको सब्जियों से मिलता है ना, तो ऑप्शन क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फल सब्जी से मिलता है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न यही पूछा गया क्या शरीर से नहीं बनाए जाते, क्या नहीं बनाए जाते, विटामिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 60 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डीएनए तथा आरएनए में जो है समान भस्म है। बताओ इसमें कौन सा समान भस्म है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो ये आपके इसमें क्या गुइनिन हो जाएगा, एडेनिन हो जाएगा, साइटोसिन, ये आपका क्या समान भस्म है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। जितने बच्चे ऑप्शन का क्या चूज किया, ऑप्शन 20 का चूज किए, उनका बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे रहे हो, एकदम जबरदस्त। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 61 देखिए, बात हो रही क्या, पीवीसी जो है, पीवीसी का जो एकलक जो है पूछा जा रहा है क्या,
सॉरी एकलक जो है निम्नलिखित में कौन है, एकलक पूछा जाए पीवीसी का कौन है, बहुत खास क्वेश्चन है। इसमें जो बच्चे ऑप्शंस का बी सी चूज किए उनका बिल्कुल सही जवाब है, ये आपका क्या पीवीसी का जो है एकलक है। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 62 में प्रश्न बहुत खास क्वेश्चन आ गया। रबर को जो है सल्फर के साथ पूछा जाए गर्म करने की क्रिया क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ, अगर रबर को अगर क्या किया जाए, सल्फर, याद रखना सल्फर की बात हो रही है, अगर इसके साथ गर्म करते, क्या करने की बात हो रही है, गर्म करने की जो है क्रिया को क्या कहते हैं, अगर गर्म करने की क्रिया पूछा जाए इसको क्या कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो ब्लू से इसमें तो कहते हैं गंदीकरण कहते हैं, गंदगीकरण हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, वाह रे मेरे शेर और शेर, एकदम जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या निम्नलिखित में कौन आपका योगशील बहुलक है। अब देखिए योगशील बहुलक कौन होता है, नाइलॉन 6 होता है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नाइलॉन 6। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 64 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर लगाओ। और हाँ, इसके बाद आप दिख रहा है ना, ओके देखो प्रश्न पूछा जाए क्या व्यूना एस जो है निम्नलिखित में पूछा जाए किसका बहुलक है, और आपके पास देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार आपकी परीक्षा में जो ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाए कि व्यूना एस की बात हो रही है और पूछा जाए किसका बहुलक है, और जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज करे, ऑप्शंस का बी चूज किए, उनका बिल्कुल सही उत्तर है क्या होगा, ब्यूटाडाइन जो है एवं जो है एस्टाइडीन का जो ये आपका बहुलक है, ऑप्शन बी वाले बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 65 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्न में पूछा जा रहा है क्या, कौन आपका कृत्रिम मीठा जो अभिकर्ता है, मीठा अभिकर्ता कौन है, बताओ जरा। कृत्रिम आपका मीठा अभिकर्ता की बात हो रही है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, एस्पार्टेम हो जाएगा, वेरी गुड, एस्पार्टेम इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 66 में प्रश्न देखिए, आंसर लो। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, बेरिलियम का उपयोग पूछा जाए निम्नलिखित में जो है किसके रूप में होता है, बेरिलियम का उपयोग किसके रूप में होता है, तो इसका उपयोग होता है आपका देखिए उपसामक के रूप में, किसके रूप में होता है, उपसामक के रूप में। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। उपसामक कहां दिख रहा है, डी में ही तो दिख रहा है, डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 67 में प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर देने में कंजूसी नहीं कीजिए, फटाफट आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, रासायनिक रूप में पूछा जा रहा है क्या, एस्प्रिन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में क्या है, एस्प्रिन की बात हो रही है और पूछा जा रहा है क्या है, बताओ जरा। इसमें क्या होगा, एसिटाइल और क्या होगा, सैलिसिलिक जो है अम्ल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी। ऑप्शन सी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 68 में प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में पूछा है किसका उपयोग एंटी जो है सेप्टिक के रूप में होता है, बताओ जो एंटीसेप्टिक के रूप में किसका उपयोग होता है, फटाफट आंसर दीजिए। एंटीसेप्टिक के रूप में किसका उपयोग होता है, बताओ जरा। इसमें उपयोग होता है फिनॉल का, किसका उपयोग होता है, फिनॉल का। ऑप्शन कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है, फिनॉल का ही उपयोग होता है एंटीसेप्टिक के रूप में। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहां पर देखिए बात हो रही क्या, निम्नलिखित में किसमें ये आपका देखिए समूह दिया गया, ये बताओ जो किसमें समूह आपका उपस्थित है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया, बताओ ये समूह जो है ये पूछा किसमें जो है उपस्थित है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये जो समूह है किसका समूह है, ये आपका कीटोन का समूह है, किसका है, कीटोन, ऑप्शन सी। वाह रे मेरे शेरों से शाबाश, एकदम गर्दा मचा दिए, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आज का आखिरी प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में पूछा जाए क्या, टर्शियरी जो है पूछा जाए अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल कौन है, जल्दी जल्दी आंसर लगो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, क्या बात है, एकदम गर्दा मचा दिए, बहुत बढ़िया। तो जितने बच्चे ऑप्शंस का बी चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा, वेरी नाइस। ओके देखिए टर्सरी अल्कोहल की बात हो रही, तो जो बच्चे बी वाले बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। ओके और आज का बिहार बोर्ड का क्वेश्चन आपको कैसा लगा, आपको कमेंट जरूर करना, और न्यू स्टूडेंट है सभी बच्चे को जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, बहुत सारे बच्चे हरदम कमेंट करते रहते हैं सर जी पेड कोर्स में कैसे जुड़ना है, ठीक है, तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9798 व्हाट्सएप नंबर है, आपको मैसेज कर देना कि हमें पेड कोर्स में जुड़ना है। इसका फी जो है सिर्फ और सिर्फ 500 है, ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स कंटेंट के लिए, तो आप लोग मैसेज कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और यही गूगल पे फोन पे सब नंबर है, ठीक है। तो पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए और फटाफट आप लोग जुड़ जाइए पेड कोर्स में। ओके चलो, अब सभी बच्चे को टेस्ट लगाना है और साथ ही सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, आपको कैसे डाउनलोड
ध्यान से सभी स्टूडेंट समझ लीजिए, 2023 परीक्षा का प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। इसके लिए आपको सर्च कर लेना एजुकेशन गैलेक्सी, स्पेलिंग देख लीजिए। और हाँ, बायोलॉजी और मैथ का क्लास आपको बिहार बीएसपी पे चला है, बायोलॉजी का क्लास शुरू हो चुका है बिहार बीएसपी पे। तो जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग यूट्यूब में बिहार बीएसपी सर्च कीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देगा, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि वहां पर बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश का क्लास आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, 2023 परीक्षा प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड या एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए गूगल में सर्च करना है। जैसे सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लीजिएगा। देन उसके बाद आपको फर्स्ट करने से जैसे आओगे सबसे पहले पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा ताकि पेज लोडिंग सही से वर्क करे। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है लेटेस्ट अपडेट्स का, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने दिख जाएगा प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड जारी हुआ, इस वाले थंबनेल में क्लिक कर लीजिएगा। एंड जैसे क्लिक करोगे सबसे पहला कंडीशन पेज को रिफ्रेश करना है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया हूं, रिफ्रेश कर लीजिएगा ताकि पेज लोडिंग सही से वर्क करे। एंड डाउनलोड, और हाँ, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर जी ये फेक है, वो कुछ भी, हम आपको सबसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए, आज ट्विटर पे भी ट्वीट किया गया था, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटरमीडिएट जो आपको वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए जो है प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड को जो है जारी कर दिया गया। और प्रैक्टिकल परीक्षा का आयोजन आपका 10/1/2023 से 20/1/2023 तक आपका जो है किया जाएगा। आपको देखिए यहाँ पर वेबसाइट बताया गया, और यहाँ पर 9 से तक, ये 9/1/2023 तक ये आपका अपलोड रहेगा, 9 तारीख तक ही अपलोड रहेगा। और हाँ, याद रखना यहाँ पर देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन क्या क्या बताया गया है। यह एडमिट कार्ड केवल प्रायोगिक विषय की परीक्षा के लिए जो है जारी किया गया, यानी आपका जो प्रैक्टिकल है उसके लिए जारी किया गया है। और सैद्धांतिक यानी जो आपका फाइनल जो एग्जाम होगा उसका फिर से जो आपका एडमिट कार्ड जो अलग जारी किया जाएगा, यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है। तो ये आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से अगर आप लोग देख लीजिएगा। और डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे की ओर चले आना, ठीक है, थोड़ा जूम छोटा कर देता हूँ। और उसके बाद देखिए यहाँ पर बिहार बोर्ड 12 प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड 2023 दिख रहा है, डाउनलोड 4 लिंक दिया गया, एक लिंक में आपको क्लिक कर लेना है। अब देखिए जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो देखिए इस तरह का आपका पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड दिख रहा है। अब यहाँ पर स्टूडेंट नाम लिखना है, जो भी स्टूडेंट का नाम है उस नाम को लिखना है, फादर नेम लिखना है, जो भी फादर नेम है, उसके बाद आपको कोड डालना है, ठीक है। तो जैसे कॉलेज कोड हो गया, हम लिख देते हैं, हम आपको बता देते हैं, आपको खुद से चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर कोड डालना है, डेट ऑफ बर्थ आपको कुछ इस प्रकार लिखना है, एंड फैकल्टी लिखना है, जो भी जिस भी फैकल्टीज हैं। एंड इसके बाद सारी जानकारी भरने के बाद उसके बाद ही आपको क्या करना है, व्यू पर क्लिक करके यहाँ से आपको 2 सेकंड के अंदर 2023 परीक्षा का आप लोग प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो सबको समझ आ गया कैसे डाउनलोड करना है। तो जल्दी जल्दी आप लोग आइए गूगल में सर्च कीजिए एजुकेशन गैलेक्सी, एंड फटाफट आप लोग 2023 परीक्षा का प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और जितने बच्चे हैं सभी स्टूडेंट को क्या करना है, बायोलॉजी और मैथ का जो क्लास आपका चलेगा, यहाँ से आप लोग सभी बच्चे डाउनलोड कर ही लीजिए अभी। और बायोलॉजी मैथ का क्लास आपको बिहार बीएसपी पे चलता है, जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है बिहार बीएसपी का, आप लोग फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बायोलॉजी मैथ हिंदी इंग्लिश का क्लास आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और कमेंट जरूर करना आज का प्यारा क्लास आपको कैसा लगा। सभी बच्चे कमेंट जरूर करना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन होना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन दिया गया, तो आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।